हे देयर एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं लेटर सीरीज। तो जैसे कि नाम बताता है लेटर और सीरीज, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब होना चाहिए जो भी सीरीज बनेगी वो किसकी बनेगी? वो बनेगी लेटर की। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ पता चल गई है कि लेटर की सीरीज होने वाली है इसमें। तो जैसे लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर, उन्हीं की सीरीज देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे कि किस तरह की सीरीज होगी, हम किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अब लेटर की सीरीज क्या होगी, कैसे होगी? जैसे एक चीज़ बताइए, आपको पता है ए के बाद तो बी आता ही है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद पूछा जाए तो कोई भी बता देगा ई आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन अगला आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछते हैं। तो अगर इस तरह से पूछा जाए कि ए दिया गया है, सी दे दिया गया है, ई दे दिया गया है, जी दे दिया गया है, अगला क्वेश्चन पूछेंगे। तो अपन लोगों को पता चला है इसकी प्लेस वैल्यू है 1, इसकी प्लेस वैल्यू है 3, इसकी प्लेस वैल्यू है 5, इसकी प्लेस वैल्यू है 7। अगली प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, इसके बाद 2 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा और इसके बाद आ जाएगा 9। तो ये प्लेस वैल्यू 9 की बात आती है। 9 की वैल्यू क्या है? आई। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आई। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, कि अब इस तरह की चीज़ों को आगे और कैसे हैंडल करें। तो इस तरह की चीज़ों को आगे कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके लिए शॉर्ट एक और इलाज है। जैसे सपोज इस तरीके के क्वेश्चंस और आ गए, जैसे पूछता है W Z, मैं यहाँ पे बोलूँगा, आप वहाँ पे अपने में नोट करते जाए, W Z C F I क्वेश्चन मार्क। W की प्लेस वैल्यू क्या है? 23, Z की प्लेस वैल्यू क्या है? 26, C की प्लेस वैल्यू 3 है, F 6 है, I की 9 है। तो हमें पता चला ये +3 और ये भी +3। अच्छा, तो ये भी +3, हाँ ये भी +3। तो अगला क्या आ जाएगा? हाँ +3 करके यहाँ पे आ गया 12। कोई डाउट? तो 12 का क्या हो जाएगा? L। जैसे हमें पता था ना, K के बाद L आएगा, K 11 और L 12। ठीक है, जो जिसका आंसर आता जाए वो कमेंट करता जाए, हम बातों ही बातों में चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक है, हमें अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, अगला क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। अगला क्वेश्चन आएगा D F I N U क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे? हाँ, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू इसकी पुट कर लेंगे। D की है 4, F की है, D की 4 प्लेस वैल्यू, F की 6 प्लेस वैल्यू, I की 9, N की 14 और U की 21। अब ये देखिए, इसके बीच में जो डिफरेंस आया वो आया +2 का, और इसके बीच में डिफरेंस आया +3 का, और इसके बीच में डिफरेंस आया +5 का। ठीक है, और इसके बीच में जो डिफरेंस आया है वो आ रहा है +7 का। तो अगला डिफरेंस क्या होगा? क्या किसी के दिमाग में कोई चीज़ आ रही है कि ये चल क्या रहा है? ये जो डिफरेंस निकल रहे हैं वो डिफरेंस निकल रहे हैं प्राइम नंबर के। तो अगला प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2, ये जो डिफरेंस आ रहे हैं वो प्राइम नंबर क्या आ रहे हैं? पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 5, अब इसके बाद प्राइम नंबर 7, और इसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो आना चाहिए 11। तो 21 के बाद +1 और ये हो जाएगा 32। अब 32 कोई लेटर होता ही नहीं है, 32 कोई लेटर होता ही नहीं है। 26 के बाद लेटर रिपीट होते हैं, 26 के बाद लेटर रिपीट होते हैं, 26 के बाद हमें 32 आया, तो इसका मतलब 26 + 6,
तो ये जो बात हो रही है वो 6th लेटर की हो रही है। 6 पे क्या हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा F, ठीक है। तो इस तरह से तो हम प्राइम नंबर को मोस्ट प्रेफरेंस देंगे हर जगह जब सीरीज की बात करेंगे। मोस्ट प्रेफर्ड थिंग होती है प्राइम नंबर, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, मैथ्स का टीचर हूँ, ठीक है। अगला है C D G L S और क्वेश्चन मार्क। C की जगह पे आ जाएगा 3, D की जगह पे आ जाएगा 4, 7, 6, G की प्लेस वैल्यू है 7, L की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12, S की प्लेस वैल्यू 19। अब मुझे ये समझाओ, इसकी डिफरेंस है 1 का, तो इसका डिफरेंस कितने का होगा, 3 का, और इसका डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 5 का, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 7 का। अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7। अरे भाई ये तो प्राइम नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर है क्या, आपने बोला था प्रेफरेंस रखना प्राइम नंबर की, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब क्या है ये, आप देख सकते होगे कि ये ऑड नंबर सीरीज आ रही है। इसका डिफरेंस किसका आ रहा है, डिफरेंस इज ऑड नंबर। जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, ऑड नंबर का। +1, +3, +5, +7। अगला ऑड क्या होगा, +9, 9 2 18, 8 करेगी 2, 28, 28 मतलब 26 +2, तो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2, तो 26 के बाद +2, तो ये 28 हो जाएगा, तो बी आ जाएगा। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर ये चीज़ समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन ये आप करके आएंगे, ये है होमवर्क आपका, या रिवीजन वर्क बोल सकते हैं इसे। आप इस काम को करके आएंगे को CFE, इसके बाद HGJI क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, इन दो के पेयर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, अब देखिए AKCMFP क्वेश्चन मार्क, इन दोनों प्लेस पे क्या आएगा। जो ये क्वेश्चंस को कर देगा उसे समझो कि थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग वाला है, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को करने के बाद कमेंट में आंसर देना, ठीक है। और एक और क्वेश्चंस ले जाओ, क्वेश्चन है MOQS क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा और आंसर कमेंट में देना। चलिए नमस्कार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, ठीक है। हाँ, और इसी तरह से हम जो रीजनिंग की सीरीज़ तो चल ही रही है, आप अगर गौर करें तो मैथ्स की भी सीरीज़ हमारे स्वराज क्लासेस में चल रही है। मैथ्स की सीरीज़ भी चल रही है जो 25 के CGL को टारगेट करेगा। अब बात करते हैं GS के लिए, तो GS के लिए भी एक डेडिकेटेड सीरीज़ चल रही है। आप चेकआउट करिए चैनल को, आपको मिल जाएगा सब कुछ। अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए भी हम मटेरियल ला रहे हैं, आपको जल्दी ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।